तो काफी लंबे टाइम के बाद मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी है जो कि ना सिर्फ एक वर्दी सीक्वल है बल्कि आपका पूरा पैसा भी वसूल करा देगी। बट जैसे हर फूल में थोड़े बहुत कांटे होते हैं, तो वैसे ही रेड 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें अच्छी खासी कमियां भी हैं, जिसके बारे में इस रिव्यू में खुल के बातें होंगी बिना किसी स्पॉइलर के। जहां फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस बस इतना है कि अजय देवगन का कैरेक्टर एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जो कि रितेश देशमुख के घर पे रेड मारता है। तो बेसिकली फिल्म में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एंड लास्टली फिल्म के क्लाइमैक्स में क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो देखो, एक चीज आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट या फिर स्टोरी वो हद से ज्यादा सिंपल है और ये बहुत ज्यादा सिमिलर है रेड 1 से। यानी इन केस अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेड 2 की स्टोरी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। स्टोरी ऑलमोस्ट रेड 1 जैसी ही है। बस जो इस फिल्म को डिफरेंट बनाता है वो है इस फिल्म की राइटिंग, जो कि हद से ज्यादा ब्रिलियंट है, और फिल्म में डाले गए कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जो कि फिल्म को थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। इसी टाइट स्क्रीन प्ले की वजह से ये फिल्म जैसे ही शुरू होती है ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और पहले सीन से ही आपका अटेंशन ग्रैब कर लेगी। और उसके बाद जैसे जैसे फिल्म का ड्रामा अनफोल्ड होता है वो इतना ज्यादा इंटेंस और मजेदार होता जाता है कि आप इस फिल्म में और भी ज्यादा इंग्रॉस होते जाओगे। स्पेशली जितने भी कन्फ्रंटेशनल सीन्स हैं अजय देवगन और रितेश देशमुख के कैरेक्टर के बीच में, उन सारे सीन्स की जो डायलॉग बाजी है वो इतनी ज्यादा सुपर्ब है कि उन्हीं सीन में सबसे ज्यादा शोर होने वाला है। इनफैक्ट पर्सनली बताओ तो मेरा थिएटर हाउसफुल था। जो जितनी भी ताली और सीटियां बजी थी वो अजय देवगन और रितेश देशमुख के सीन पे ही बजी थी। और एक एक्टर जो कि कभी डिसअपॉइंट नहीं करता और इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया है वो है सौरभ शुक्ला। वी ऑल नो कि रेड 1 में वो विलन थे और सीक्वल में अपने उसी कैरेक्टर को उन्होंने कंटिन्यू किया है, और इस फिल्म में जितनी भी कॉमिक रिलीफ आती है वो सौरभ शुक्ला की वजह से ही आती है। बट इन तीनों के भी ऊपर एक कैरेक्टर जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज था वो था अमित सियाल का कैरेक्टर। वैसे तो उनकी एंट्री फिल्म के सेकंड हाफ में होती है, बट अपने आप में उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि जब वो स्क्रीन पे होते हैं तो वो अजय देवगन और रितेश देशमुख दोनों से लाइमलाइट छीन लेते हैं। और अगर मैं फिल्म के दोनों हाफ को कंपेयर करूं, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही ब्रिलियंट है। यानी इंटरवल पॉइंट तक आपको फिल्म में बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं आएंगी। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी फिल्म के सेकंड हाफ में थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। बट हैविंग सेड दैट फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए गए हैं कि उन इश्यूज से भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्टीमेटली जब आप फिल्म का क्लाइमैक्स देख के निकलेंगे तो अंदर से आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी। जिसके बाद अब फिल्म के पॉजिटिव से हटके अगर मैं फिल्म के नेगेटिव्स की बात करूं, तो देखो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि फिल्म की स्टोरी हद से ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। यानी भले ही फिल्म में कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए जाएं, लेकिन स्टोरी कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होनी है ये हम सभी को पता होता है। सेकेंडली फिल्म में एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है कि अजय देवगन का कैरेक्टर तो इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, जिस वजह से जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो चीज तो सेंस बनाती है। बट वहीं फिल्म के सेकंड हाफ में जब ये दिखाया जाता है कि उनकी वाइफ का कैरेक्टर यानी वाणी कपूर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, तो वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। ऐसा लग रहा था कि फिल्म में उनके ट्रैक को जबरदस्ती में डाला है सिर्फ उनका स्क्रीन टाइम इंक्रीज करने के लिए। जिसके बाद तीसरी प्रॉब्लम इस फिल्म में वही है जो कि मैक्सिमम बॉलीवुड की फिल्मों में होती है, और वो है अननेसेसरी गानों की। फिल्म में 3 गाने हैं, 2 फिल्म के फर्स्ट हाफ में और 1 फिल्म के सेकंड हाफ में। एंड ऑनेस्टली सेइंग इन तीनों गानों की इस फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक तो गाने बहुत ज्यादा मेलोडियस भी नहीं है, सेकेंडली जब भी गाने आते हैं फिल्म की स्टोरी बिल्कुल रुक जाती है। एंड लास्टली एक छोटी सी कंप्लेन कि देखो अजय देवगन का काम तो सुपर्ब है, क्योंकि भले ही आपको उनकी एक्टिंग इस फिल्म में बहुत ज्यादा डिफरेंट ना लगे, बट क्योंकि ऐसे रोल्स उनको सूट करते हैं और उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी भी ऐसी है, तो इस वजह से इस फिल्म में भी वो शाइन कर जाते हैं। बट वहीं जो रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस है वो इंप्रेसिव तो है, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। देखो किसी भी फिल्म के विलेन को ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते ही आपको उससे नफरत हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको सिंघम याद हो, तो उस फिल्म की जो सबसे बड़ी बैकबोन थी वो था जयकांत शिकरे का कैरेक्टर और अजय देवगन और उनका फेस ऑफ। बट वहीं इस फिल्म में रितेश देशमुख इफेक्टिव तो हैं, बट वो आपको कहीं भी बहुत ज्यादा खतरनाक या फिर दहशत वाले नहीं लगेंगे। आपको एक सीन में भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कैरेक्टर अजय देवगन के ऊपर भारी पड़ रहा है। सो ओवरऑल रेड 2 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये एक धमाकेदार थ्रिलर है जिसको आपको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बार जरूर देखना चाहिए। भले ही थोड़े बहुत माइनस पॉइंट्स हो, लेकिन इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा होगा और ये अपने वीकेंड पे प्लस लाइफ टाइम में काफी सॉलिड बिजनेस करेगी।